अस्सलामुअलैकुम। क्लास 6 मैथमेटिक्स लास्ट जो हमने चैप्टर पढ़ा था चैप्टर नंबर 9, ऐसा ही है। हमने चैप्टर 9 में जो है वो उसका ब्रीफ जो है वो देख लिया था कंप्लीट। ब्रीफली हमने उसको देखा था चैप्टर नंबर 9 को। अब जो है वो आज हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पहले उसका इंट्रोडक्शन दे दूँगा, फिर उसके बाद जो है वो हम उसकी एक्सरसाइजेज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 15 है। चैप्टर नंबर 15 क्या दिया हुआ है? मेजरमेंट्स। चैप्टर नंबर 15 है मेजरमेंट्स। हमें बेसिकली मेजरमेंट्स देखनी होंगी, डिफरेंट शेप्स की, डिफरेंट ट्रायंगल्स और जो है वो डिफरेंट फिगर्स की हम जो है वो क्या देखेंगे? मेजरमेंट्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ अ स्क्वायर रीजन। स्क्वायर रीजन की हम जो है वो मेजरमेंट देखने का क्या फार्मूला होता है? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ये किसका फार्मूला है? स्क्वायर रीजन मालूम करने का फार्मूला है। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, अच्छा, डिफरेंट फार्मूले, डिफरेंट पैरामीटर्स है, हम वो देख लेंगे, फिर इसके बाद टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो हमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, दूसरा एक फार्मूला दिया हुआ है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर रीजन। इसका क्या दिया हुआ है? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है किसका? रेक्टेंगुलर रीजन का। इसी तरह हमें जो थर्ड चीज़ दी हुई है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्रामिक रीजन, और इसका फॉर्मूला आपको क्या दिया हुआ है? ब्रेथ इनटू हाइट। इसी तरह राइट ट्रायंगल का दिया हुआ है एरिया ऑफ अ राइट ट्रायंगल। इसका क्या दिया हुआ है? d मल्टीप्लाई बाय h डिवाइडेड बाय 2। फिर इसके बाद जो दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन। इसका क्या फॉर्मूला दिया है? b मल्टीप्लाई बाय h डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, राइट ट्रायंगल और ट्रायंगुलर रीजन दोनों का फार्मूला सेम है। ठीक है, ये कुछ 5 किस्म के एरिया निकालने का फार्मूला है। सही है, स्क्वायर रीजन का फार्मूला है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। रेक्टेंगुलर रीजन निकालने का है लेंथ इनटू ब्रेथ। पैरेललोग्रामिक रीजन का है ब्रेथ इनटू हाइट। राइट ट्रायंगल का है b मल्टीप्लाई बाय h ब्रेथ इनटू हाइट डिवाइडेड बाय 2। एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर रीजन निकालने का फार्मूला है ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास जो है वो 5 किस्म के एरिया निकालने का फार्मूला है। ये डिफरेंट फिगर्स होंगी। स्क्वायर का एक रीजन होगा, स्क्वायर एक डिफरेंट शेप है, रेक्टेंगुलर एक डिफरेंट शेप है, पैरेललोग्रामिक एक डिफरेंट फिगर होगी, राइट ट्रायंगल ट्रायंगुलर रीजन एक डिफरेंट फिगर होगी। इन सब का एरिया निकालने का फार्मूला है कि इनका हम एरिया कैसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे कि ये टोटल कितने एरिया पर फिगर बनी हुई है, ये हमें कैसे पता चलेगा।
तो ये हम निकालने के लिए बेसिकली क्या करेंगे, ये फार्मूले लगाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको, ये फार्मूले हैं 5, आपको ये पता होंगे तो आप एक्सरसाइज 15.1, 15.2 और जो चैप्टर नंबर 15 की एक्सरसाइज देते हैं वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर ये फार्मूले आपको नहीं पता होंगे तो प्रॉब्लम होगी, सॉल्व नहीं कर सकें। तो बेसिक ये फार्मूले हमें पता होने चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ पहली एक्सरसाइज में 15.1 में यूज़ होंगे। ये आपने पढ़ लिया, इसका मतलब ये चैप्टर 15 में कहीं भी यूटिलाइज हो सकते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैंने ये अलग से लिख कर दे दिया। अच्छा, सवाल एक्सरसाइज 15.1 हम शुरू कर रहे हैं। ये फार्मूले हो गए जिसको हमने रख लिया इस तरफ ताकि हमारे को देखने में आसानी रहे। अच्छा, अब जो है वो हमने एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, एक्सरसाइज 15.1। क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया of the following rectangular region। हमें इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। सही है, पहला पार्ट दिया हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका पार्ट 1 कुछ इस तरह दिया हुआ है, देख लें। ये आपको रेक्टेंगुलर की जो है वो डायग्राम बना दी गई, बता दिया गया ABCD मैन लेंथ है इसकी 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक आपको रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है, उसमें ABCD 4 साइड्स हैं, उसमें लेंथ आपको दी हुई है 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है आपको 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम इनको सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन, क्या फार्मूला होता है रेक्टेंगल के एरिया निकालने का, क्या फार्मूला होता है, क्योंकि सवाल में बोल दिया गया आपने निकालना क्या है, फाइंड दी एरिया। क्या निकालना है आपने, एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर निकालने का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है 4 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितनी दी हुई है 3, तो 4 3 था 12 सेंटीमीटर। आपको सवाल दिया हुआ था सेंटीमीटर में, तो आंसर में भी क्या आएगा, सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन की क्या वैल्यू आ गई, 12 सेंटीमीटर। आंसर क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूँ किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, ये सवालात आसान है। ठीक है, आपने अब जो है वो सारे ऐसे और सवालात दिए होंगे, 2-2 3-3 स्टेप्स के आंसर है, इतने मुश्किल नहीं है। ठीक है, सिंपल हमें एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर रीजन निकालना है और कुछ खास नहीं करना। ये 5 फार्मूले आप अपने पास चैप्टर 15 का टाइटल पेज बना लीजिएगा, फार्मूला की हेडिंग डाल के उसके ये 5 फार्मूले लिख लीजिएगा। इसका ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, ये कर लीजिएगा। ठीक है, ये कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, ये कर लीजिएगा। सही है, और इसके होमवर्क लिख लें, डायरी लिख लें। डू एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन 1 कंप्लीट। ये डायरी है, क्वेश्चन 1 आपने कंप्लीट कर लेना है। इसके 4 पार्ट हैं, एक पार्ट मैं करवा चुका हूँ, 3 पार्ट आप घर में बैठ के खुद कर लीजिएगा। अब उसमें ट्राइंगल ABCD है, किसी में LMNO है, किसी में PQRS है, किसी में WXYZ है, तो इस तरह हो जाएगा।
और इसके अलावा जो है वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे एरिया, फिर जो दूसरे हमने फार्मूलाज पढ़े उनके एरिया यूज़ करते हुए और जो है वो हम उन सवालात को बकिया चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।